Good morning, my dear student, and welcome in Business Studies class of 17th November 2020. And in Business Studies, we have completed principles of insurance. Now, we are moving towards types of insurance, and that is the last topic we have to discuss in this chapter. Whereas we don't have to study communication services, postal services, warehousing services, etc., because it is out of syllabus now. So this is the last topic, that is type of insurance. So first type of insurance is life insurance. Life insurance is that insurance in which the subject matter is human life, that is life insurance. यानी कि लाइफ जीवन बीमा वह विषय है, जीवन बीमा वह एग्रीमेंट है जिसमें कि इसका जो है विषय जो होता है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका जो विषय वस्तु है वो मानव जीवन है। चलिए, तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ और आप ध्यान से इसको सुनिए और आप इसको अर्थ समझाऊंगा मैं इसका। सिंस लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, all individuals try to assure themselves of certain sum of money in future to take care of unforeseen events or happenings. Individuals in the course of their life are always exposed to some kinds of risk. कहने का मतलब ये है कि आप, ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे कि हमारा जीवन अगर ख़त्म हो जाता है तो अगर मेरा लाइफ इंश्योरेंस है तो मेरा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का जो भी अमाउंट है मेरे मरने के बाद मेरे हायर को जाएगा, यानी मेरे वारिस को जाएगा, यानी मेरी पत्नी को जा सकता है, या मेरे पुत्र को जा सकता है, या मेरी पुत्री को जा सकता है, या कोई भी मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो कानूनी तौर पे जो मेरे बाद हमारी संपत्ति का जो अधिकारी होगा उसको जाएगा। तो इससे मुझे तो डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि मेरे जाने के बाद, यानी मेरी मृत्यु के बाद जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, उनको कोई आर्थिक रूप से नुकसान न हो। तो दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। और हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी जीवन को वापस नहीं ला सकती है, उसके बदले में वो पैसा ही दे सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। चलिए, तो हम इसको पढ़ते हैं। द रिस्क में बी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन, दैट इज डेथ। और इसमें जो इवेंट है, यानी जिसके होने पर कॉन्ट्रैक्ट प्रभावी होगा, वो है डेथ ऑफ इंडिविजुअल। In that case, what will happen to other members of the family who are dependent on a particular risk? तो ये सब मैंने आपको बता दिया। A life insurance policy was introduced as a protection against the uncertainty of life, but gradually its scope has widened and there are various types of insurance policies available to suit requirements of an individual. For example, disability इंश्योरेंस, हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस, एन्युटी इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर। मतलब कि धीरे धीरे जो है, जब इसको शुरू में किया गया था कि तो ह्यूमन लाइफ था, लेकिन धीरे धीरे जो है डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी भी हो जाती है तब भी आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है। हेल्थ एंड मेडिकल आज के ज़माने का सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोग अभी लाइफ से ज़्यादा हेल्थ और मेडिकल में जा रहे हैं। एन्युटी इंश्योरेंस ऑफ लाइफ, तो ये इसका कुछ टाइप्स होते चला गया। Then a life insurance may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of certain premium, either in a lump sum or other periodical payments, agrees to pay the assured यानी जिसका इंश्योरेंस किया गया है। assured मतलब जिसका इंश्योरेंस किया गया है, और इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कर रहा है, यानी इंश्योरेंस कंपनी। ये इंश्योरर है, आपको देखिए इंश्योरर, ये जो है इंश्योरेंस करने वाला है, यानी इंश्योरेंस कंपनी है। और assured का मतलब होता है जिसके लिए इंश्योरेंस किया जा रहा हो। Or to the person for whose benefit of the policy is taken, the assured sum of money on the happening of a specified event contingent on the human life or at the expiry of certain period। अब देखिए, यानी कि मान लीजिए कि एक 20 साल के लिए मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और 20 साल में मेरी मृत्यु नहीं हुई, तो 20 साल के बाद क्या मैंने जो पैसा दिया है उसका कोई रिटर्न हमको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए लाइफ एश्योरेंस है कि नहीं, आपको एक अमाउंट मिलेगा, दैट इज नोन एज एश्योरेंस। दैट इज नोन एज एश्योरेंस। होता क्या है कि मान लीजिए कि मैंने प्रीमियम देते गया, हर महीने दे रहा हूँ, चाहे हर साल दे रहा हूँ, चाहे लमसम मैंने प्रीमियम जमा कर दिया और मेरी मृत्यु नहीं हुई, 10 साल या 20 साल जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी मृत्यु नहीं हुई, तब क्या होगा? इन दैट केस जो अमाउंट है जो मेरा जमा है उस पर कुछ बोनस या कुछ
पुरस्कार जोड़ के, रिवॉर्ड जोड़कर उसको मुझे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मुझे एक एश्योरेंस भी है कि मान लीजिए मेरी मृत्यु नहीं हुई तो हमको एक अमाउंट मिलेगा, दैट इज नोन एज एश्योरेंस। ओके, thus the insurance company undertakes to ensure the life of a person in exchange for a sum of money called premium। जो पैसा कस्टमर देता है कंपनी को, periodically payment made by customer or you can say insured to the insurer is known as premium। उसको हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। दिस प्रीमियम में बी पेड इन ए वन लम सम, यानी एक साथ भी आप देख सकते हैं, पीरियोडिकली दे सकते हैं। पीरियोडिकली मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। At the same time, the company promises to pay a certain sum of money either on death of a person or on his attending or certain age, यानी कि एक एज होने के बाद या पीरियड को ख़त्म होने के बाद। Thus, the person is sure that specified amount will be given to him when he attains the certain age, or that his dependents will get that sum of money in the event of his death. The agreement of contract, which contains all terms and conditions, is put in writing, and such document is called the policy। यानी सारा एग्रीमेंट का जो है मैटर उसको रिटन में लिखा जाता है और दोनों पार्टी का साइन होता है, और दैट इज नोन एज पॉलिसी। द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड। जिसका जीवन बीमा करवाया जा रहा है उसको हम एश्योर्ड बोलेंगे या इंश्योर्ड भी बोलेंगे, इंश्योर्ड भी बोलेंगे। द इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योरर, और कंपनी जो है करने वाली उसको इंश्योरर बोलते हैं। एंड द कंसिडरेशन पेड बाय एश्योर्ड इज, और जो पैसा जो एश्योर्ड देता है वो पैसा पीरियोडिकली हो सकता है, दैट इज नोन एज प्रीमियम। द प्रीमियम कैन बी पेड पीरियोडिकली इन इंस्टॉलमेंट्स। ओके, द इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अप टू द फैमिली at the premature death that gives adequate amount at old age when the earning capabilities are reduced. The insurance is not only protection but a sort of investment because a certain sum is returnable to the insured at the time of death or at expiry of a certain period. Life insurance also encourages savings as the amount of premium has to be paid regularly, it thus provides sense of security to the insured and his dependents. The general principle of insurance discussed in previous section apply to the life insurance also with a few exceptions. The main elements of a life of insurance of contract are, देखिए कुल तक जो इंश्योरेंस का पॉलिसी, जो इंश्योरेंस का प्रिंसिपल हम लोग ने जस्ट इसके पहले वीडियो में पढ़ा था, वो सब इसमें लागू होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कुछ लागू भी नहीं होता है। तो चलिए नंबर 1 देखते हैं। Essentials, valid contract, certain elements like acceptance, free consent, capacity to enter a contract, ये सब तो होना ही चाहिए जो भी है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। देन आइए आप कि और क्या क्या होना चाहिए। द सेकेंड, लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि गुड फेथ भी होना चाहिए, इन्हीं सारी बातें बताना चाहिए। हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, यानी वह सारा हैबिट्स को बताना चाहिए जिससे कि उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वो बताना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में। फिर से लाइफ इंश्योरेंस, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, है ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बाद क्या है आपको, लाइफ इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। It is not necessary that assured should have insurable interest. For example, a person is presumed to have an interest in his own life on every part of it. A creditor has an insurable interest in the life of his debtor, and a proprietor of a drama company has an insurable interest in the lives of a, देखिए इसमें बोल रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, कि एक क्रेडिटर का इंटरेस्ट डेटर के लिए भी है, कि मान लीजिए वो मर जाएगा तो उसको पैसा कौन देगा, तो वहाँ भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट काम कर रहा है। दूसरा, एक ड्रामा कंपनी का मालिक है और उसका एक्टर मर जाएगा तो फिर उसका ड्रामा कंपनी बंद हो सकता है, तो उसका ड्रामा कंपनी और एक्टर के बीच में भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी रिटर्न, यानी कि एक बार जब मानव जीवन चला जाए तो दोबारा उसको वापस हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसके बदले में हम स्पेसिफाइड अमाउंट दे सकते हैं, यानी मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, जो भी अमाउंट दिया जा रहा है
वो एक उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी है, यानी उसका जो अफोर्डेबिलिटी है, उसके आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट आइए, ये सारा इंटरेस्ट है। फिर आइए कि टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कितना तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है। तो इतना तरह का आपको दिया गया जो हमें पढ़ना है। नंबर 1 है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी, अब हम लोग एक एक करके इसका मीनिंग समझेंगे कि होल लाइफ पॉलिसी क्या है। इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेएबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ इंश्योर्ड, यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसको पैसा नहीं दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि डेथ इज सर्टेन, यानी मृत्यु तो निश्चित है ही, चाहे वो पहले भी हो सकती है चाहे बाद में भी हो सकती है, लेकिन होगी तो ज़रूर। लेकिन होल लाइफ इसका नाम ही पूर्ण जीवन। जब होल लाइफ हम कब कहेंगे, जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तभी उसका आप होल लाइफ का निकाल सकते हैं कि 70 साल जिए, 80 साल जिए, 65 55 जितना भी जिया, तो होल लाइफ इसका नाम ही है। यानी कि जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक पैसा उसको नहीं मिलेगा। द सम देन बिकम्स पेबल ओनली टू द बेनिफिशियरी ऑफ देयर डिसीज, यानी जो मृत है, मृत व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ही मिलेगा। द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड से 20 और 30 ईयर्स और फॉर द होल लाइफ। हो सकता है कि पूरा जीवन उसने प्रीमियम दिया हो, परंतु जो है पैसा मृत्यु के बाद ही मिलेगा। देना ये इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, सी दिस इज एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब हो कि मृत्यु हो चाहे नहीं हो आपको पैसा मिलेगा। तो देखते हैं हम इसको पढ़ते हैं। द इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज, यानी कि जब एज पर्टिकुलर एज तक आ जाता है, और ऑन हिज डेथ, और यानी और ये भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, जो भी पहले हो जाए तो उसको पैसा मिल जाएगा। द सम इज पेबल टू हिज लीगल हायर और नॉमिनी और टू हिम एज वेल, मतलब अगर फिक्स्ड पीरियड चला गया या उसको 60 साल जैसे उसका एज हो गया और 60 साल तक उसकी मृत्यु नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि उसको हमें पैसा देना पड़ेगा। तो ये आपको है। दस द इंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर ए लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी किस निश्चित समय के बाद, जैसे होल लाइफ पॉलिसी में पूरा जीवन, सारा जीवन चलते रहता है, या 20 साल या 30 साल यानी लंबा पीरियड, लेकिन इसमें आप 10 साल, 15 साल, 20 साल जैसे ही आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जितना आपका अफोर्ड करने की शक्ति है उतना आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आइए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट का मतलब ही होता है कि 2 आदमी या 2 से ज़्यादा आदमी का पॉलिसी एक साथ लेना। तो 2 और मोर पर्सन्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति। द प्रीमियम इज पेड ज्वाइंटली बाय आइदर ऑफ देम, यानी उसमें से कोई एक देगा चाहे सब मिल के देगा, और इंस्टॉलमेंट में लमसम भी दे सकता है या इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है। द एश्योर्ड सम ऑफ और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन डेथ ऑफ एनी ऑफ पर्सन, यानी कि मान लीजिए 2 या 2 से आदमी 3 आदमी ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया, तो एन्युटी जो है तीनों के बदले में एक ही, तीनों के स्थान पर एक आदमी देगा, और वो कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल 3 या उसमें से कोई एक दे सकता है, और तीनों के बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट मौजूद होना चाहिए। और फिर जो है मान लो कि किसी एक का भी डेथ हो जाए तो पैसा मिल जाएगा। दैट इज नोन एज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देन आई एन्युटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द एश्योर्ड सम ऑफ मनी पॉलिसी मनी इज पेबल आफ्टर एश्योर्ड अटेन्स अ सर्टेन एज इन मंथली, क्वार्टरली और एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, यानी एन्युटी पॉलिसी में भी एक सर्टेन एज होने के बाद पैसा मिल जाता है। दैट इज नंबर 4। प्रीमियम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ सर्टेन पीरियड और सिंगल प्रीमियम में बी पेड बाय द एश्योर्ड। दिस इज यूजफुल टू दोज हु प्रेफर अ रेगुलर इनकम आफ्टर सर्टेन एज। अब इसमें आपको रेगुलर इनकम मिलता रहेगा, मंथली मिल सकता है, ईयरली मिल सकता है, लेकिन वो पैसा लगातार आते रहेगा। एंड देन आई चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। नंबर 5, children's endowment policy. This policy is taken by a person for his or her children to meet the expenses of their education or marriage. The agreement states that a certain sum of money will be paid by insurer when the children attain a particular age. The premium is paid by the person entering into the contract. However, no premium will be paid if he dies बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, यानी कि एक पिता अपने पुत्र के अगर लेता है कि पुत्र या पुत्री के लिए लेता है कि 18 वर्ष के बाद उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी मिले जिससे उसकी शिक्षा या उसका मैरिज में सहायता हो,
देन इट इज़ कॉल्ड चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 18 साल होने के पहले पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वैसे केस में वो प्रीमियम नहीं दे पाएगा, लेकिन 18 साल के उसके पुत्र के 18 साल के या पुत्री के 18 साल होने के बाद उसको पैसा जरूर मिलेगा। दैट इज़ चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। दैट्स इज़ ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सब्जेक्ट मैटर हमारा लाइफ होता है, ह्यूमन लाइफ होता है, और उसी के नाम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। नाउ सी, इस इंश्योरेंस को दो भागों में बांटा गया है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ में आपको जितना टाइप है बता दिया गया। जनरल में आएगा आपको मरीन यानी समुद्री, फायर, और इसमें आप हेल्थ लिख सकते हैं। कैटल, इसमें अदर इंश्योरेंस में सारा चीज़ आ जाएगा जो भी चीज़ है, कैटल, क्रॉप, स्पोर्ट्स और हेल्थ, व्हीकल, तो ये सब आ जाएगा। उसके बाद आप ये बॉक्स में आप देखिए कि एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज, जो कि इंश्योरेंस करते वक्त आपको जो वास्तविकता आपको इंश्योरर को बतानी चाहिए वो क्या है। फायर इंश्योरेंस में देखिए कि कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कैसे हुआ है, कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, और उसमें बिल्डिंग में फायर डिटेक्शन अलार्म लगा है या नहीं लगा है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है या नहीं है, और इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। आग से आप बचाने के लिए अपनी बिल्डिंग को क्या क्या किए हैं, इसमें कौन कौन सा मटेरियल बनाने में इस्तेमाल किए हैं, वो सब आपको बताना पड़ेगा। फैक्ट्स ये सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दैट इज़ फायर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस जो होता है उसमें आपको व्हीकल का टाइप बताना पड़ेगा और ड्राइवर डिटेल बताना पड़ेगा कि ड्राइवर कौन है, कौन चलाएगा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा कि नहीं होगा, किस तरह का व्हीकल है, उसमें सुरक्षा इंतजाम है या नहीं है। कार में भी आजकल बहुत सारा देखा जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ को, कि हम लोग जब वो क्रैश करता है तो उस पर स्टडी किया जाता है कि क्रैश करने के बाद जो ड्राइवर है वो मर सकता है, उसको कितनी चोटें आ सकती हैं, इस पर पूरा स्टडी, जो पीछे पर बैठा हुआ है कितना बचेगा, उस कहाँ कहाँ चोट लगने का प्राइम चांसेस है, उससे बचाव के लिए वहाँ पर क्या इंतजाम है। दैट इज़ मोटर इंश्योरेंस ऑल अबाउट। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपको क्या क्या बताना है, एज बताना, हाइट, वेट, ऑक्यूपेशन, प्रीवियस मेडिकल रिपोर्ट्स, ये हिस्ट्री वगैरह बताना पड़ेगा। तो आपका अगर पर्सनल एक्सीडेंट कुछ होता है तो उस समय वो आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस में आपको क्या क्या बताना है, एज यानी आपकी आयु बतानी है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री बतानी है, नेक्स्ट बताना है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, यानी कि आप वैसे हैबिट्स बताएंगे जिससे कि आपकी लाइफ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये सारा बताना पड़ेगा आपको, तब जाके ये सारे चीज़ें फैक्ट्स को बताना पड़ता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। in next video we will explain some other insurance also. Thank you so much.